आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। कोलकाता से दिल्ली तक सियासी हलचल चरम पर है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर राज्यपाल कभी सख्त तो कभी मुलायम लफ्जों में आज ममता सरकार को समझाते और चेताते रहे। तो सबसे पहले सुनिए गवर्नर ने क्या कुछ कहा। मैडम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। पॉलिटिकल अपोजिशन को ब्लंट करने के लिए, पॉलिटिकल अपोजिशन को डराने के लिए, रिप्रेस करने के लिए, ओप्रेस करने के लिए, क्विल करने के लिए सरकारी तंत्र का इस प्रकार का सहयोग दर्दनाक भी है, दुखदायी भी है, और जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। जब भी मेरे पास कोई जानकारी आती है मैं शेयर करता हूं ताकि समय रहते हुए हालात बेलगाम और बेकाबू न हो। जब ये हालात नहीं सुधरे तो बेबसी की हालत में 9:05 पर मैंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को ये लिखा, मैसेज किया, आई कोट, मैं उस दृष्टि में बात कर रहा था कि लोग बेपरवाह होकर, बेलगाम होकर आपराधिक कृत्य कर रहे थे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। मैं मानकर चलता हूं मेरी बात पर वो ध्यान देंगे। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर। This is too dangerous to be acceptable by anyone who believes in Indian Constitution, who believes in rule of law. Let me invite attention of the Honorable Chief Minister to the preamble of Indian Constitution. And mind you, state of West Bengal luminaries have great role in that. Withdrawal of this video with apology will raise her stature, will do justice to rule of law, constitution and our rich Bengali culture. बंगाल का सारा बवाल जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव को लेकर शुरू हुआ। नड्डा समेत बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर पथराव किया गया। कोलकाता से वापसी से पहले जेपी नड्डा से हमारी सहयोगी मनोज लविवाल ने इसी मुद्दे पर बात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं बंगाल के, लेकिन ऐसी कई बातें हुई हैं जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? गाड़ी पर तोड़फोड़ भी हुई और काफी सारी बातें आपने खुद भी देखी। देखिए, बंगाल का जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है, और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है, और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। इसलिए हम जानते थे, और इसको एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको जनता के सामने उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। उसको हम बखूबी करेंगे, और जनता बीजेपी के साथ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं जनता टीएमसी के साथ है, लेकिन आप हैं कि केंद्र की फोर्सेस को लेकर, बाकी सबको लेकर यहाँ पर अपना रुतबा रुबाब दिखाकर नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, ये शब्दावली जो ममता जी की है, ये उनके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हर पर्सनैलिटी
about her culture, about the traditions in which she is brought up. So she has to answer that question. But politically, अगर आप matured answer मेरे से चाहते हैं, तो सच्चाई ये है कि यह भारत देश फेडरलिज्म में विश्वास करता है। यह भारत देश में सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट है कि वो अपनी बातों को रख सके, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आचार्य देव जो हमारे पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने जिस विचारधारा को प्रोपोगेट किया वो बंगाल में प्रतिपादित हो और बंगाल के कल्चर के साथ उसको अलाइन करते हुए आगे बढ़ने का काम है। आरोप ये लग रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमान करके बंगाल में ध्रुवीकरण करके बंगाल में राजनीति करके अपना सत्ता में आना चाहते हैं। हमारा नारा विकासवाद का है। आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, यह किसी को भी धर्म के आधार पर बांटता नहीं है। यह सभी के लिए बराबर है और मोदी जी के द्वारा सबको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं। जब सीए लागू करेंगे तो उसमें तो धर्म की बात आएगी, उसकी जवाबदेही कैसे होगी? धर्म की बात नहीं आएगी, नेशन की बात आएगी। Those who have been religiously persecuted in पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनको भारत में स्थान देने का विषय है, क्योंकि उनको उस देश में जो सेकुलर कहता था वो सेकुलरिज्म वहाँ नहीं बचा है। उनको बचने की जगह भारत है, इसलिए उसकी चिंता हमने। जब बात भारत की हो रही तो भारत में किसान बार बार आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या सरकार विफल हो रही है बार? बिल्कुल नहीं, हम किसान के साथ बातचीत करते रहेंगे, उनको हम समझाते रहेंगे। जो रिफॉर्म्स आए हैं वो सारे रिफॉर्म्स किसानों के हित में हैं और किसानों को ऑप्शन भी है कि आप उसमें शामिल हो या ना हो। तो हमको रिफॉर्म्स में आगे तो बढ़ना ही है और वो बढ़ने में किसान भी हमारा साथ आज नहीं तो कल देंगे। बंगाल छोड़ने के पहले बंगाल के लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए आपका संदेश? बंगाल के लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके से ममता ने बंगाल को देश में इसकी छवि धूमिल की है, इसको यहाँ से हमको लॉक स्टॉक एंड बैरल यहाँ नमस्ते करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और कमल का स्वागत करना चाहिए। और कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने हर जुल्म को सहते हुए प्रजातंत्र की रक्षा की है, फिर चाहे वो इमरजेंसी हो, फिर चाहे वो किसी भी प्रशासन के शासक का दमनकारी नीति हो। यहाँ भी इस दमनकारी नीति को हम उखाड़ फेंकेंगे उन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कल की घटना शर्मनाक है। आज तक से खास बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने ममता बीजेपी के जनाधार से परेशान है ऐसी बात भी कही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रवि जी, कल जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी कह रही है ये तो ड्रामा है। मैं एक ही बात हूं, ममता जी आप क्या कर रही हैं? ममता जी फिर पूछता हूं, आप कर क्या रही हैं? आप तो संघर्ष से आई हैं ना, लड़ी थी सीपीएम से आप, और आपने सीपीएम के सारे अवगुण को और अपने अंदर समा लिया। ममता जी भाजपा के ऊपर हमले करके आप भाजपा के विकास को बंगाल में रोक नहीं पाएंगी। ये आपने पहले भी किया, 130 लोग मरे, हम 18 जीत गए। अब आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवाया, हमारे महामंत्रियों पर करवाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लोकतंत्र में लोकलाज सब खत्म हो गया है? ये ठीक नहीं है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं और इसका बहुत बड़ा खामियाजा पूरे टीएमसी को जनता जवाब देगी। सर, लेकिन ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी खुद ही करवाती है और आरोप जो है वो टीएमसी पे लगा देती है राजनीति करने के लिए। तो भाजपा के 130 कार्यकर्ताओं को भाजपा ने मरवाया क्या? ये कौन सा तर्क है? क्या वहां के प्रशासन की निष्पक्षता छुपी हुई है क्या? कितने वो पूर्वाग्रह से काम करते हैं और टीएमसी के दबाव में काम करते हैं? ये तर्क क्या है कि हमारे अध्यक्ष जी ने सबके नाम बताए हैं, पोस्टमार्टम नहीं होता है? ये तो सब कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कई मामलों में, आपको पता है। तो ये बहुत पीड़ादायक है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हमारे संगठन के सिरमौर हैं, ये समझना पड़ेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करेंगे,
लेकिन ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा टीएमसी के लोगों को और उनके नेता को, अगर उनको लगता है कि इससे भाजपा की हिम्मत टूटेगी तो कभी नहीं होगा। चुनाव के अंदर मतलब आपको लगता है कि जैसे जैसे आगे आएंगे उसी तरीके इस तरीके के दृश्य देखने को मिलते रहेंगे? ये उनकी हताशा है और बंगाल की जनता को हम समझते हैं। बंगाल की जनता ने अगर हमें 18 लोकसभा जिताया, 40% हमारा वोट शेयर पहुंचा दिया, तो बंगाल की हवा किधर बह रही है ये देश देख रहा है। उनके तमाम नेता जो हैं रवि जी, वो एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। मुकुल राय आपकी पार्टी में आ गए हैं, उनके कई सांसदों ने इस्तीफा दिया, कई मंत्री, बड़े बड़े मंत्री वो पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या ममता बनर्जी की जमीन खिसक रही है, इसीलिए वो इस तरीके से टीएमसी का व्यवहार है? देखिए, अब इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ तो उनके गड़बड़ी है ही है, लोग देख ही रहे हैं। ममता जी परिवारवाद को इस तरह से आगे बढ़ाएंगी तो उसका रिएक्शन है, लेकिन इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक बात लगता है, जहाज डूब रहा है। सर एक दो सवाल और है मेरे छोटे से। सर गवर्नर हैं, उन्होंने भी कहा है कि कानून व्यवस्था जो है वहां लचर हो गई है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा है कि सम्मन किया है और एमएचए को रिपोर्ट भी भेज दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में सेंध, वो भी तब जब सारी प्रोटोकॉल राज्यपाल जी के रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो गृह विभाग देखेगा। हमने आपसे पॉलिटिकल टिप्पणी की है कि लोकतंत्र में हमारी पार्टी सत्ता में देश में है ना, हर जगह जीत रहे हैं हम लोग ना। क्या हैदराबाद, क्या मणिपुर, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या तेलंगाना, ये तो हम हर जगह जीत रहे हैं। बिहार तो मैंने बताया उस पर तो ये तो हवा किधर बह रही है। और ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यह हमला, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को चोट लगी है, बाकी लोगों को हुई है, इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। दिल्ली से कोलकाता, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बीजेपी नेता और मंत्री ममता सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। सुनिए, मंत्री मुख्यमंत्री कैसे ममता सरकार को घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। और मैं पश्चिम बंगाल की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। It is fortunate Mr. Nadda's car was bulletproof. Otherwise, this clearly was an attempt to muzzle democracy in West Bengal, and we strongly condemn it. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला पश्चिमी बंगाल सरकार की हताशा और निराशा को प्रदर्शित करता है। हम लोग इस हमले की निंदा करते हैं। ये हमला पश्चिमी बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को प्रदर्शित करता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।